हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। ये नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, है ना? तो आज इसको सिंपल वे में हम समझेंगे, इतना आसान तरीके से समझेंगे कि एक बार में समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले दिए हुए टर्म्स का फैक्टर करते हैं, ऐसा फैक्टर कि उसके बाद वो ना टूट सके। तो हम शुरू करते हैं टर्म्स का फैक्टर करना। सबसे पहला आपने देखा यहाँ एक्स क्यू है। क्या है? एक्स क्यू। तो अगर हम एक्स क्यू का फैक्टराइजेशन करें तो एक्स क्यू को 3 टाइम्स लिखा जाएगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब माइनस में दूसरा आपका दिया हुआ है 2xy। क्या दिया हुआ है? 2xy। इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू वाई। तो ये दूसरा टर्म भी हो गया। तीसरा टर्म है आपका प्लस 3x/² तो अगर इसको बनाओगे तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई। और चौथा टर्म है आपका -6/3। इसको बनाओगे, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और बाई क्यू को लिखेंगे बाई इंटू बाई इंटू बाई। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका ग्रुप बनाया जाता है। क्या इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन है जिससे ये ग्रुप बना सके? इन दोनों में क्या कुछ ऐसा कॉमन है जिससे ग्रुप बना सके? तो हम ट्राई आउट करते हैं और आपको फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तो देखिए इसमें क्या कॉमन है। अगर हम देखें तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। दोनों में हमने देखा दो दो एक्स है ना? इसलिए एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे? एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। जैसे यहाँ से ये एक्स स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा क्या? एक्स, है ना? क्या बचेगा? एक्स। और यहाँ पे अगर ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे तो बचेगा क्या? एक 2 और एक बाई, यानी बचने वाले हैं 2 बाई। सिमिलरली इधर भी हम इन दोनों में देखने का कोशिश करेंगे, क्या इन दोनों में कुछ ऐसा है जो कॉमन है? प्लस हमने देखा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक्स यहाँ तो है लेकिन क्या यहाँ है? तो नहीं, यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ नहीं है, हम x को कॉमन नहीं लेंगे। तो x की जगह हम बाई देखेंगे। क्या बाई यहाँ है? हाँ, यहाँ भी है, बाई यहाँ है और यहाँ भी है। हमने देखा यहाँ पे 3/² कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3/² को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही 3/² निकलेगा तो बचेगा क्या? x। क्या बचेगा? x। और यहाँ पे बाई माइनस, यहाँ पे बाई बाई और 3 निकल चुका है और बच क्या रहा है? 2 और बाई। क्या बच रहा है? 2 और बाई। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 2 बाई। अब हम यहाँ देखेंगे प्लस के दोनों ओर क्या कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? तो दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है x माइनस 2 बाई। हम इसको फिर से कॉमन कर लेंगे। अब कॉमन करने के बाद बचेगा एक एक्स स्क्वायर और एक बचेगा प्लस में 3/²। यही आपका फैक्टराइजेशन है। उम्मीद करते हैं ये एकदम क्लियर समझ में आया होगा। अगर क्लियर समझ में आ रही है बातें तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।